कि आप उम्मीदवारी कर रहे हैं मालेगांव से और 5 जिलों का ये इलेक्शन है। आपका इसमें सियासी और इस फील्ड में पहले से क्या संबंध रहा है? मैं महाविकास आघाड़ी से एमएलसी के लिए ये टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा हूँ। 1996 से मैं इस फील्ड में हूँ। मेरी एक एजुकेशनल ट्रस्ट है महाराष्ट्र शिक्षण विकास मंडल और मैं मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। टीचर्स लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, टीचर्स लोगों की जो भी इश्यूज़ है, वो काफ़ी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। उर्दू मीडियम्स के स्कूल्स के जो बारे में प्रॉब्लम्स आती है, जूनी पेंशन योजना है, टप्पा अनुदान है, जो प्रचलित नियम से अपने टीचर लोगों को 20, 40, 60% का जो अनुदान मिलना चाहिए वो टाइम पे मिलता नहीं है। फ़र्क बिल्स जो आती है वो मिलती नहीं है। मैं ये सब काम करने के लिए ये इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा हूँ। टीचर लोगों की सेवा करने के हिसाब से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा मालेगांव में जो काम करने का मेरा जो मंसूबा है, उसमें मैं मेरा एक संपर्क कार्यालय मालेगांव में रखने वाला हूँ, ताकि उर्दू मीडियम्स की स्कूल्स, उसका सेंटर मालेगांव रहेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर इन मालेगांव, और मालेगांव में लक्के, नंदुरबार है, दुलिया है, जलगांव है, सभी का कांटेक्ट मुझे मालेगांव से अच्छी तरह से होगा और मालेगांव से ही उर्दू मीडियम्स की स्कूल्स का जो प्रॉब्लम्स है मैं सॉल्व करूंगा। वैसे ही जो इतर स्कूल्स है, मराठी मीडियम्स की है, इंग्लिश मीडियम है, उनके लिए भी ये काम करना यहाँ से ईजी रहेगा और उनका भी काम मैं यहाँ से करूँगा। और ये सब टीचर्स लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए सभागृह में ये काम करने वाला हूँ मैं। सर जी वैसे ही है, इसके लिए की मान्यता के प्रॉब्लम जैसे कि वैसे ही है। 20% से 40% ग्रांट, 40 से 60% ग्रांट, सारे प्रॉब्लम जहाँ थे आज भी वही है। जो अभी जो चुन के गए हैं, जो लास्ट टाइम चुन के गए, उनका एजुकेशन फील्ड में वैसे कुछ काम नहीं था। उनका जो बैकग्राउंड अगर आप देखा गया तो आपको सभी तो लोगों को पता है कि क्या बैकग्राउंड से वो आए थे। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एजुकेशन फील्ड से ही आता हूँ और टीचर्स लोगों के प्रॉब्लम्स से मैं काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। टीचर्स लोगों का जो इश्यूज़ है, मैं सिर्फ आश्वासन देने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने काफ़ी इस फील्ड्स में काम किया हुआ है। मैं जिला परिषद में रह चुका हूँ, मैं जिला बैंक में काम कर चुका हूँ और वहाँ पे मैं जो मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कहीं भी किसी से भी झूठ बोला नहीं है। मेरे काम अच्छी तरह से किए हुए हैं, इसी तरह से आगे भी मैं काम करने वाला हूँ। मैं आश्वासन देने वालों में से नहीं हूँ। आपका तालीमी प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं जी। मालेगांव शहर एक बड़ी संख्या का शहर है, उर्दू मीडियम का शहर है, बहुत सारी स्कूलों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप सर के साथ लगे हुए हैं, सर को आपसे फ़ायदा भी होने वाला है। क्या आप सर से मालेगांव शहर की स्कूलों को क्या फ़ायदा दिलाएंगे, क्या अपील करेंगे टीचरों से? जी देखिए, मैं लियाकत शहदा मालेगांव शहर में शहदा एजुकेशन फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ और इस हैसियत से आज एजुकेशन लाइन में गालिबन मुझको खुद काम करते हुए 20 साल हो गए और इन 20 सालों में जो कुछ एजुकेशन लाइन में प्रॉब्लम मुझको नज़र आ रही है और जो मैंने महसूस की है, और शहर के तमाम ही तालीमी अदारे इन बातों को महसूस करते हैं। तमाम ही तालीमी अदारे के चेयरमैन, सेक्रेटरी, तमाम ही तालीमी अदारे के हेडमास्टर साहिबान भी, हर अदारा अपनी प्रॉब्लम को बखूबी जानता है और इन तमाम प्रॉब्लमों को एक के बाद दीगर सॉल्व करवाना ये बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि अभी हमारे संदीप गुर्वे साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन इन तमाम प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए सदन में एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा नाम और एक ऐसा शख्स पहुँचना चाहिए जो हमारी नुमाइंदगी ठीक ढंग से कर सके, बेहतर तरीके से कर सके। तो उम्मीदवार कई सारे हैं और काफ़ी लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, लेकिन उन सब में अगर सबसे बेस्ट बैकग्राउंड की बात की जाए तो तालीमी हल्के से संदीप गुर्वे साहब का एक मजबूत बैकग्राउंड है और वो मराठा विद्या प्रसारक के डायरेक्टर है, वसंतराव पवार मेडिकल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों में मेंबर है और मालेगांव शहर की तमाम माइनॉरिटी के जितने भी अदारे हैं, 38 हाई स्कूलों का वो दौरा करने की उनकी पूरी कोशिश थी कि वो हर स्कूल जाते, हर स्कूल से अपील करते, लेकिन वक्त और हालात की बिना पे वैसा हो नहीं सका कि शहर के तमामी तालीमी अदारों में वो पहुंच सके। लेकिन शहर मालेगांव के तमामी माइनॉरिटी के तालीमी अदारे संदीप गुर्वे साहब का साथ इसलिए देंगे और इसलिए देना भी है, और हम देना क्यों चाहते हैं और हमें करना क्यों है, उसकी एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि अभी अभी हाल में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जिसमें मालेगांव शहर ने तारीख रकम कर दी और 2 लाख वोटों से शोभा ताई बच्चवा साहब को विनर करके सदन में पहुंचा दिया।
वजह उसकी सिर्फ ये थी कि वो सेकुलर उम्मीदवार थी और इंडियन अलायंस की उम्मीदवार थी। संदीप गुरवे साहब भी इंडियन अलायंस के ही उम्मीदवार हैं और इसीलिए ये सेकुलर उम्मीदवार होने की हैसियत रखते हैं और सेकुलर है। इस बिना पर जो है हमने ये तय किया है कि शहर के तमाम ही तालीमी अदारे जिस तरीके से सोबत आई बच्चाओं को मालेगांव शहर ने सदन में पहुंचाया, उनका और हाथ मजबूत हो, उसके लिए इंडियन अलायंस के संदीप गुरवे साहब को हम जो है विनर करके सदन में पहुंचाना चाहते हैं। और आने वाले संभली इलेक्शन में भी शहर मालेगांव यही चाहता है कि इंडियन अलायंस का कोई आमदार जो है सदन में पहुंचे। इस तरीके से ये जंजीर बनेगी, कड़ी बनेगी, तो आगे महाराष्ट्र में एक सेकुलर सीएम हो सकता है। और जब कोई सेकुलर सीएम होगा तो शहर का नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का विकास होगा। इसीलिए मैं मालेगांव शहर के तमाम ही तालीमी अदारों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, तमाम ही चेयरमैन साहिबान से, तमाम ही सेक्रेटरी साहिबान से, तमाम ही हेडमास्टर साहिबान से, तमाम ही हेडमिस्ट्रेस साहबा से और खुसूस शहर के तमाम ही सेकुलर जहन रखने वाले टीचर हजरात से कि वो दीगर चीज़ों के बहलावे फुसलावे में ना जाते हुए इंडियन अलायंस के एक ऐसा नाम जो हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, संदीप गुरवे साहब को 26 तारीख को वोट देकर कामयाब करे, ये मेरी अपील है। और उन्हें विक्ट्री दिलाएं। और इस विक्ट्री में एक चीज़ अभी हमने सुबह संदीप गुरवे साहब से डिस्कस किया और ये पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि सर अगर आप विनर होते हैं तो शहर मालेगांव में आपको एक संपर्क कार्यालय बनाना होगा। सर ने उस बात को एग्री किया है कि अगर वो विनर होते हैं तो मालेगांव शहर को एक संपर्क कार्यालय देंगे जिसमें जलगांव, नंदुरबार और धुलिया को उससे जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सेंटर मालेगांव रहेगा। ये अगर संपर्क कार्यालय मालेगांव में बनता है तो काम करने में आसानी होगी और सर खुद यहाँ आकर हफ्ते में, महीने में वक्त तो देंगे ताकि लोग उनसे डायरेक्ट अप्रोच हो सके और काम हो सके। बटन नंबर हम एक डमी कैंडिडेट भी खड़ा किया गया है ताकि वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वोट बढ़ जाए और उसका नुकसान संदीप गुरवे साहब को हो। तो मेरी तमाम वोटर्स से गुजारिश है कि बैलेट पेपर पर बटन नंबर 2 पर जो है हमारे संदीप गुरवे साहब का आप देखें कि बैलेट पेपर पर 2 नंबर पर संदीप गुरवे साहब का नाम है और उन्हीं के हम नाम एक डमी कैंडिडेट ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन हम टीचर्स हजरात को इस बात का ख्याल रखना है कि 2 नंबर पर संदीप गुरवे साहब का नाम है, फोटो है, वहाँ हमको 1 लिख करके संदीप गुरवे साहब को कामयाब करने में मालेगांव शहर को पूरी मदद करनी है।